सोचो कि क्या आपका बच्चा या आपकी बच्ची भी इस तरह से बैठ के ऐसी बातें कर सकता है जो अगर आपको सही होना है, वरना अगर आपको स्किप कर देंगे आप, फिर आप वही सब देखने लगेंगे। जितनी भी बंदिशें हमारे ऊपर लगाई गई हैं वो हमें बंद नहीं करती, हमें आज़ाद करती है अपने नफ्स की इबादत करने। आप ये क्या कर रहे हो अपने साथ? और इससे आपको डिप्रेशन होगा। तो आप अभी एक काम करो, इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद एक काम करो। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फैज़, आप देख रहे हैं हलाल एक्सपेरिमेंट्स। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कुछ यंग दोस्त, और ये हमारे साथ बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुस्लिम चैनल बात कर रहा है। आपको पता होगा कि जितने ज़्यादा यंग लोग आज बर्बाद हो रहे हैं और जितने ज़्यादा ज़रिए आज मौजूद हैं बर्बादी के, यूथ की बर्बादी के, उतने ज़रिए कभी नहीं मौजूद थे कि ये सब स्कूल स्टूडेंट्स हैं। सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने खुद कहा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, मुझे बड़ा ही अच्छा फ़ील हुआ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरसलान है और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है यूथ। कहा जाता है कि यूथ के हाथ में ही देश का भविष्य है। अब देश का भविष्य अगर ख़राब होगा तो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा? ये जो यूथ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत आम हो गई है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया है आपके पास तो आपका एक बहुत ही फ़ायदा है, एडवांटेज इसको आप ले सकते और हैं। इसमें सबसे एक चीज़ मैं इंटरप्ट करा, सॉरी, इंस्टाग्राम के बारे में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मेरा जो इंग्लिश वाला चैनल था उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल। इस चैनल का जो हलाल एक्सपेरिमेंट्स है इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, लेकिन मेरा कोई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। ना ही मुझे ज़्यादा कुछ पता है इंस्टाग्राम के बारे में, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जितना डैमेजिंग आज इंस्टाग्राम है, जितना ईजी कर रहा है जो बुरी बुरी चीज़ें हैं इंस्टाग्राम, जितना ईजी कर लोगों से मिल, उतना कोई और ऐप नहीं कर रहा। तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि इंस्टाग्राम जैसी बुरी चीज़, इससे दूर रहने के लिए लोग। यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल है रिलेशनशिप्स, जिसको हम इस्लामिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं हराम रिलेशनशिप्स। तो हराम रिलेशनशिप्स आजकल काफ़ी ज़्यादा आम हो गए हैं। लेकिन इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ ऐसा है क्या ये कुछ अननेचुरल काम है? ये तो एकदम नेचुरल चीज़ है कि इंसान जब एक पर्टिकुलर एज तक पहुंच जाता है तो अपने आप ही वो अट्रैक्ट होता है अपोजिट जेंडर से, ठीक है, सामने वाले इंसान से। अगर वो लड़का है तो लड़की से अट्रैक्ट, और लड़की है तो लड़के से। तो आपको नहीं लगता है कि ये नेचुरल ही चीज़ है? लेकिन क्योंकि लोगों को हलाल ज़रिए नहीं मिल रहे हैं तो वो हराम रिलेशनशिप, हराम ज़रिए ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में एज अ यंग पर्सन? मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब अगर आपको से कोई अपोजिट जेंडर बात करता है, चैटिंग करता है या फिर किसी भी तरीके से बात करता है, वैसे लव एंगल से देखा जाए तो वो अगर अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, तो वो आपको कैसे धोखा नहीं दे सकता? इसकी गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? आपको बाद में भी वो चीट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये, जैसे मैंने बताया, एक नेचुरल ज़रूरत है इंसान की? अगर आप इससे रोकोगे एक इंसान को, एक पर्टिकुलर एज तक पहुंच जाने के बावजूद भी आप रोक रहे हो इंसान को, एक हलाल ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे हो, तो ये तो मुझे लगता है होना ही होना है। एक लड़का एक लड़की अपने माँ बाप से प्यार भी करता होगा, भरोसा भी रखना चाहता होगा, लेकिन वो भरोसा नहीं रख पाएगा। आप कितना भी कहते रहो कि नहीं हमें अपनी बेटी के ऊपर, हमें अपने बेटे के ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। कोई भी अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ना नहीं चाहेगा, ना तो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई काम करना चाहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक बायोलॉजिकली, क्योंकि ये ज़रूरत है इंसान की, तो जब एक पर्टिकुलर एज तक वो पहुँचेगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा, तो अपने आप ही वो अट्रैक्ट होगा, वो ना चाहते हुए भी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ जाएगा अगर आप उसको हलाल अल्टरनेटिव नहीं दोगे। तो अब आपको क्या कहना है इस बारे में कि ऐसा नहीं था क्या कि पहले लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता था या लड़कियों में बाकी जो हार्मोन्स सब कुछ होते थे, लेकिन इतना कॉमन नहीं थी हराम जितनी आज है? क्योंकि आज ईजी बड़ा हो गया, शैतान के पास आज वो सारे टूल्स हैं जो उसके पास कभी नहीं थे। पहले निकाह भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी करा दिए जाते थे, काफ़ी पहली के एज में। हाँ, इंसान मैच्योर हुआ थोड़ा तो निकाह हो जाता था। बट बायोलॉजिकल अगर बात ना करके साइकोलॉजिकल बात करें तो लव रिलेशनशिप्स में आना बात क्या होती होगी कि अपनी फीलिंग शेयर करना दूसरे के साथ। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी स्पेस दें कि वो एज अ फ्रेंड, ना कि ज़्यादा बाहर एक लाइन ड्रॉ कर दें, उस लाइन के बाहर ना जाके उस लाइन के अंदर अगर वो फीलिंग्स अपनी किसी फ्रेंड के साथ, यार कैजुअल फ्रेंडशिप करना कोई गलत बात नहीं है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि एक इंसान इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ हराम रिलेशनशिप वो क्या करे कि अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से कुछ, पर आपको लगता है
उस रिलेशनशिप का ऑल्टरनेटिव माँ बाप या फिर फ्रेंड्स, कैजुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं? और हमें सब्र करना चाहिए। और अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल है तो आप हलाल रिलेशनशिप रखिए। अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल है, कुरान ने जैसे जो हराम और हलाल चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से आप चीज़ें करें अपनी लाइफ में। जैसे हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोग को समझाया है कितने दायरे हैं हम लोग के और कितनी चीज़ों लिमिट्स को हम लोग अपनी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर आप काम करिए तो आप सही हो सकते हैं। और एक और चीज़ कि एक भी चीज़ इस्लाम में ऐसी नहीं है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती हो और वो आपके लिए बुरी भी हो। ऐसा नहीं, आपके लिए अच्छी ही होंगी। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, हमारे दीन ने लगाए हैं, वो हमें बचाते हैं। या तो हमको अपने आप से बचाते हैं, या तो हमको सोसाइटी से बचाते हैं, या तो सोसाइटी को हमसे बचाते हैं। एक भी रिस्ट्रिक्शन आप सोच के देख लो, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बुरा हो। जितनी भी बंदिशें हमारे ऊपर लगाई गई हैं वो हमें बंद नहीं करती, हमें आज़ाद करती है अपने नफ्स की इबादत करने से, और सिर्फ अल्लाह की तरफ हमें मुतवज्जे करती हैं, जो हक़ है, हकीकी जो रब है, जिसकी इबादत, जो इबादत के लायक है। तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो इतना ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, इतनी बुरी बुरी चीज़ें, और जो बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देती है इंसान को, हॉन्ट करता है उसका पास्ट, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है क्या? और सोशल मीडिया तो आजकल फ़ोन तो ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप मना कर सकता है कि फ़ोन तुम चला ही नहीं सकते या चला ही नहीं सकती। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या हर एक इंसान को एकदम इमोशन लेस हो जाना चाहिए, या फिर कुछ सोशल मीडिया में ऐसे कुछ चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए, जैसे बायो में लिख दे कि नहीं, डोंट सेंड मी एनी रिक्वेस्ट, डोंट डीएम मी, ऐसा कुछ? देखिए, जैसे कि आपने कहा, फ़ोन एक बहुत ही आम ज़रूरत हो गई है हर इंसान की। अब जैसे टीनेजर्स हैं तो वो अपनी पढ़ाई को लेकर के फ़ोन रख सकते हैं। ये तो आता है फ़ोन, लेकिन पढ़ाई तक ही रहता है, ये बात है। नहीं। देखिए, आप अगर, जैसे कि सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है वो है किसी भी यूथ का बिगड़ने का, वो है सोशल मीडिया। जैसे कि आपने पहले बात करी इंस्टाग्राम का आप अच्छा भी यूज़ कर सकते हैं। लोग अगर एक अर्निंग पर्पज़ से देखें, लोग बहुत अच्छे अर्निंग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया से। लेकिन इसका भी एक डार्क साइड है। बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट दिया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप पैसा कमाने के लिए कर सकते हो, एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, एक प्रोफेशन बन सकता है, आपका करियर बन सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, मैंने सुन रखा है बहुत से लोगों से, मुझे बताते रहते हैं बहुत से लोग, कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो टाउन की, कोई गाँव की, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, जो उनकी मॉडेस्टी थी उनके पास, उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया, और सिर्फ फॉलोअर्स किस टाइप के उनको मिलते हैं? घटिया टाइप के, जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। हाँ, फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स बज़ाहिर नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स होते हैं वो तो कितने ख़राब है। और ये बिल्कुल भी हलाल तरीका भी नहीं है रिस्क कमाने का, है कि नहीं? हराम में रिस्क हो गया ये तो। आप अपने आप को एक्सपोज करके या वल्गर बात करके, गाली देकर अगर आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, तो ये भी एक तरीके का नशा है। तो इसीलिए हमारे, जैसे आपको पता है, हमारे चैनल का नाम ही हलाल एक्सपेरिमेंट्स है, तो हम लोग को हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारा हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिक्टेट होना चाहिए हलाल होना चाहिए, हर एक चीज़। तो जब भी हमको डिसीजन लें तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, इज़ इट हलाल और नॉट। तो और इन चंद पल की खुशियों से आप अल्लाह को वो कर रहे हो नाराज़। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो इंस्टाग्राम मुझे लगता है हटा ही देना चाहिए। क्यों रखा हुआ है? क्यों इंस्टाग्राम क्यों चलाना है? यूट्यूब चलाओ, आप यूट्यूब पे आओ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और भी इनके भी चैनल है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। ये लोग भी बनाते हैं, अच्छे व्लॉगिंग करते हैं और बाहर जाते हैं। तो ये यूट्यूब मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। इसमें भी आप देखो, इस्लामिक कंटेंट भी ज़्यादा है, अनअडल्ट्रेटेड रहता है। शॉर्ट्स के आने से थोड़ी गंदगी फैली है, लेकिन आप उसको नॉट रिकमेंडेड करके अपना फीड पाक साफ़ कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम को साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो गंदगी है और जो भीड़ है वहाँ पे, मुझे नहीं लगता वो इल्म हासिल करना चाहती है। इसीलिए आप यूट्यूब पे रहो, इंस्टाग्राम पे ना रहो। नहीं, देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म है उसका आप मिसयूज़ ना करके, जैसे कि भाई ने बताया कि इंस्टाग्राम है, नहीं इंस्टाग्राम नहीं है, बहुत सारे। आपको सॉरी इंटरप्ट करो, आप कह रहे हो कि मिसयूज़ ना करें, आप उसको अपने पास रखें और मिसयूज़ है। आपको नहीं लगता ये ऐसा है कि आप बाथरूम पे जो फर्श, जो टाइल्स है, उसमें शैम्पू पड़ा हो और आप दौड़ रहे हो, कहो कि मैं कोशिश करूँ गिरूँ ना, लेकिन आप उसमें दौड़ो ही ना शैम्पू वाली फर्श पे। आप शैम्पू ही ना डालो। हाँ, यानी कि इंस्टाग्राम इंस्टॉल ही ना करो, इस्तेमाल ये भी हो सकता है, वरना या तो फिर ऐसा भी आप एक रास्ता निकाल सकते हैं। तो आपने बहुत अलग एग्जांपल दे दिया जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप क्या मतलब इंस्टाग्राम पे हो? और जी मतलब अच्छा, आप तो मैं बताता हूँ आपको। तो आप अपने बारे में बता सकते हो किस तरह से कंटेंट आप बनाते नहीं, देखिए, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि बहुत वल्गैरिटी वाले होते हैं पोस्ट उस पर।
इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि जो चीज़ आप देखना चाहेंगे वही सोशल मीडिया आपको वही दिखाएगा, क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको रोके रखना चाहते हैं। आप उनके प्लेटफॉर्म पे कितनी देर तक इंगेज कर सकते हैं, आपको वही तो दिखाएंगे। जैसे मैं इस्लामिक कंटेंट बनाता हूँ या व्लॉगिंग करता हूँ या जितनी भी इस्लामिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस, मेरी फीड में वही सब आता है। गलत चीज़ दिखी तो डोंट रिकमेंड कर दिया। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि ये बड़े अजीब अजीब रिकमेंडेशन आते हैं यूट्यूब पे भी, तो बात ये देखो, ये इसको यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को हम लोग कह नहीं सकते कि ये लोग शैतानी है, गलत है। ये तो एक प्लेटफॉर्म है। ये तो जो लोग ही इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, उल्टी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो, आपने कभी देखा होगा, आप कोई नई आईडी बनाते हो यूट्यूब पे या किसी पे भी, तो जो रिकमेंडेशंस आते हैं कितने गंदे आते हैं, उसमें व्यूज़ कितने होते हैं, 25 मिलियन 30 मिलियन। क्यों? क्योंकि लोग वही सब चीज़ें देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अकेले रहते हैं, जो अपने फ़ोन के साथ अकेले रहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कोई होता नहीं। यानी कि आपके अंदर तकवा अल्लाह का नहीं है, आपके अंदर लोगों का है। लोग आपके पास नहीं है तो आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, और इसीलिए यूट्यूब उसको रिकमेंड कर रहा है दूसरों को। क्यों रिकमेंड कर रहा है? क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं। हाँ, तो अब बात ये है ना कि आपको अगर फ़ोन, तो क्योंकि फ़ोन तो एक ज़रूरत है आज की, तो यार मिनिमम यूज़ करो सोशल मीडिया का। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर हो तो जैसे आपने बताया आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो उस तरह के कंटेंट बनाओ या उस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करो आप। इंस्टाग्राम ने एक ऐसा काम किया है ना कि लोगों के अंदर जो ह्यूमिलिटी थी, जो इनकिसारी थी, वो ख़त्म करके रख दी है। आजकल एक एकदम कॉमन सा लड़का या कॉमन सी लड़की जिसको कुछ सालों पहले कोई जानता भी नहीं था, आज उसके कुछ फॉलोअर्स के आ गए हैं, वो अपने आप को मिनी सेलिब्रिटी समझने लग गए हैं। बहुत सी ऐसे लड़के हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं, लड़के काफ़ी सारे, बहुत सारे। तो ये इतना बुरी चीज़ है। और अगर आप इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब एक लाइक आपको मिलता है तो डोपामीन रिलीज़ होता है, जो केमिकल खुशी वाला होता है वो रिलीज़ होता है। और हर एक जो डोपामीन जितनी बार रिलीज़ होता है तो आपका जो जिसे कहते हैं कि आपका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। फिर आपको उस जितनी क्वांटिटी में आपको डोपामिन मिलता है उससे ज़्यादा आपको चाहिए होता है। आप फिर उसमें लग जाते हैं। हाँ, फिर आपको वो लत हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों में पड़े ही ना। बिल्कुल सही। और आप लोग अभी, अब अगर ये सुन रहे हो इस पॉडकास्ट को, तो आप अभी एक काम करो, इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद एक काम करो। इंस्टाग्राम अगर आपका नहीं इंस्टॉल है तो मत इंस्टॉल करना। अगर है तो आप फेसबुक में भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो वहाँ पे। हाँ और एक काम ये करना कि यूट्यूब पे आप देखना सब्सक्रिप्शंस पे जितने भी उल्टे सीधे व्लॉगर्स हैं या जो उल्टी सीधी कंटेंट डाल रहे हैं, उल्टे सीधे यूट्यूबर्स हैं, फ़र्ज़ी के फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, हटाओ उनको, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में मैं भी कुछ लिंक्स डालूँगा, उनको आप जाके देखना, ठीक है। और जितने भी इस्लामिक कंटेंट है, हलाल, सिर्फ इस्लामिक ही नहीं, हलाल कुछ भी हो सकता है। हलाल का मतलब ये नहीं, हाँ, हलाल का मतलब अलाउड है, जो इस्लाम जो अलाउड करता है, जो बुरी वल्गैरिटी से दूर, ये सारी चीज़। अब इसको करो, अभी करो इसको, क्योंकि अपने फीड को आपको सही करना होगा। नज़रों की हिफाजत सिर्फ आपको रोड पे नहीं करनी है, फ़ोन पे भी करनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इतने लोग क्यों हैं, अब इतने सारे यूथ क्यों बर्बाद हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो अब जैसे जैसे आप देख रहे होंगे ये हम लोग मॉडर्न एरा में जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो फिर लोग जो है सोशलाइज़ होना कम हो रहे हैं, मैंने देखा है। तो इस वजह से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बात करेंगे तो फिर अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। इससे अच्छा मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बाहर जाइए, बाहर जाकर लोगों से बात करिए। अगर आप बाहर जाकर लोगों से बात करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आप वर्चुअल रियलिटी से दूर रहेंगे। ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए। जैसे एक स्टडी मैंने पढ़ी थी कुछ सालों पहले कि उसमें स्नैपचैट के बारे में थी। स्नैपचैट भी मुझे नहीं पता ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन ये शायद कुछ फ़ोटोज़ के लिए होता है ना। तो उसमें फ़िल्टर्स अलग अलग तरह के लग सकते हैं। तो इंसान, अल्लाह ने जिस तरह से उसकी स्किन बनाई है, जिस तरह से उसकी चेहरा बनाया, जिस तरह से उसको बनाया है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय वो उन फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करके इतना आदी हो चुका होता है, अपने उस शक्ल को देखने के ऊपर इतना आदी हो चुका होता है जो उसकी नहीं है। यानी कि दो फ़िल्टर लगा हुआ ना, आपकी शक्ल थोड़ी ना हो, और वही आप दुनिया को दिखा रहे हो। यानी कि सबसे पहले तो आप धोखा दे रहे हो एक। दूसरा ये कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। जब आप अपने आप आईने में देखते हो, आप नफ़रत करने लग जाओगे कुछ दिनों बाद कि यार ये मैं नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ जो फ़िल्टर के बाद दिखता है, जो इंस्टाग्राम पे दिखता है, जो स्नैपचैट पे दिखता है। तो आप ये क्या कर रहे हो अपने साथ? इससे आपको डिप्रेशन होगा। और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि डिप्रेशन हो जाता है सोशल मीडिया। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे आओ, उसमें आप अच्छी चीज़ें देखें, सीखने वाली। जैसे कि अभी हम भाई लोग हैं, वो आपको अवेयर करने के लिए एक पॉडकास्ट बना रहे हैं यूथ के ऊपर, कि यूथ हमारी कैसे सही हो सकती है। तो आप ये सब चीज़ें देखें अगर आपको सही होना है। वरना अगर आपको
स्किप कर देंगे आप, फिर आप वही सब देखने लगेंगे। आपको अंदर से अपने एक मजबूती लानी है, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, लाइफस्टाइल चेंज। हाँ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, सबको मतलब आप अच्छे हलाल कंटेंट देखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इंस्टेड ऑफ ऐसी जगहों पे रहना जहाँ पे आप गुनाह करो, बाद में रिपेंट करने का रिस्क लो कि कर पाओ ना कर पाओ मौत से पहले, इससे अच्छा दूर ही रहो ना। दूर रहो। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि तुम गुनाह कर लो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में फिर वो कर लेना, कोई बात नहीं, ऐसी जगहों में आ जाओ, ऐसे लोगों से बात कर लो जो गुनाह की बातें करते हो, बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह पाक ने कहा कि इससे दूर रहो, इसके पास ही ना जाओ, बुरी चीज़ों के जो फाहिश चीज़ें हैं, बुरी वल्गर चीज़ें, उनके पास ही ना जाओ, ये बताया गया, पास ही ना जाओ। यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो ही ना अपने हाथ से, कंडीशंस ही ना बनाओ कि आपके लिए एक फितना बन जाए, आपके लिए मुश्किल हो जाए। और मैं सबसे एक बात बताना चाहूँ, सबसे ज़रूरी, जो भी माँ बाप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जो ये कहा करते हैं कि मुझे अपने बच्चों पे बड़ा भरोसा है, आपका भरोसा कोई भी बच्चा आपका तोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या आपने अपने बच्चे के लिए ये सिचुएशंस बना दी हैं कि वो ना चाहते हुए आपका भरोसा तोड़े। क्या आपका बच्चा या आपकी बच्ची मिक्स्ड गैदरिंग में जा रही है, जहाँ पे कोचिंग्स वगैरह यहाँ पे, और वो इस तरीके के लोगों से मिल रही है जो हज़ार तरीके के बच्चे, आप वहाँ पे जाके नहीं टेस्ट करोगे कौन किस तरीके का बच्चा है। जैसे बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाना छोड़ दो, लेकिन फ़ोन भी ज़रूरी है, फ़ोन से भी पढ़ाई होती है, मैंने भी बहुत फ़ोन से पढ़ाई करी है, लेकिन आप ये देख लो ना यार, या तो फिर इतनी ट्रेनिंग दो इस्लामिक कि इतना इस्लामिक माइंडसेट इंसान का हो जाए कि इंसान हराम से बुरी संगत में बैठे तो उसको अच्छी संगत बना दे, या तो ऐसे ही बना दो अपने बच्चों को, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, या तो फिर अपना कंट्रोल रखो, या देखो कि मॉनिटर करो वो कहाँ पे जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे मिल रही है, ये सब चीज़ें है कि नहीं। अब आप भी लोग भी बच्चे हो ना, एग्जाम्पल अगर मैं एक फ़ादर होता आपका और मैं सब चीज़ें कहता, तो आपको कैसा लगता? मतलब अगर मैं आपका फ़ादर होता और मैं आपके ऊपर ये सब इंस्ट्रक्शन लगाता आप तीनों के ऊपर, तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको? मतलब अगर आप मना करते हैं हमको, हाँ, ये कहते हैं कि नहीं तुम ये करोगे, लेकिन मैं मॉनिटर करूँगा एक एक चीज़, किससे मिल रहे हो, मुझे बताओ कौन सा दोस्त है तुम्हारा, तो वो तो ज़्यादा सख्ती हो जाएगी फिर। लेकिन ज़रूरी भी, वक्त की ज़रूरत भी तो यही है ना। ज़रूरत है, लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो ये सब ज़रूर करेगा भी नहीं। देखिए, ईमान वाला जितने भी लोग होंगे सबके अंदर थोड़ा बहुत खौफ खुदा तो होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो गुनाह से बच जाते हैं। तो गुनाह से बचने के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है कि नहीं? बस जितना आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, बस ये आपके हाथ में है कि आप कितना ज़्यादा कंट्रोल अपने ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन ही ना पैदा होने दो ना कि आपको कंट्रोल करना भी पड़े, ये मेरा पॉइंट है। खाली दिमाग शैतान का घर वो बनाओ ही ना, किसी चीज़ों में बिजी रहो, प्रोडक्टिव काम करो, कुछ काम करो, अच्छे काम करो, कुछ नहीं तो इस्लामिक चीज़ देखो। अगर आप इस सब से नहीं निकलना चाहते हैं तो आपके पास 100 बहाने हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन अगर आप की तौफीक ही नहीं मिलेगी अल्लाह की, आप भी अगर एक माँ या बाप हो, अगर आप सुन रहे हो ये सारी चीज़ें, तो आप सोचो कि क्या आपका बच्चा या आपकी बच्ची भी इस तरह से बैठ के ऐसी बातें कर सकता है जो आमतौर पे उनके खिलाफ ही जा रही हो। कि कोई भी यंग इंसान ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, लेकिन ये बच्चे अगर खुद कह रहे हैं कि माँ बाप का ज़रूरी है रिस्ट्रिक्शन लगाना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बुरी नहीं होती, ये जो आजकल का ज़माने में चीज़ें आ गई, सुधारने के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती। आपको ये देखना वो रिस्ट्रिक्शन लगा कौन रहा है। जालिम हुक्मरान नहीं लगा रहा है, वो आपके घर वाले या फिर आपकी दीन, आपका अल्लाह लगा रहा है। वो रिस्ट्रिक्शंस बुरी नहीं हो सकती क्योंकि आपको बचा रही हो। प्रैक्टिकल रीज़न है, प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया को बर्बाद होते अपनी आंखों के सामने, जो आज़ाद है। तो आज़ादी उसी में मिल सकती है जब आप अपने आप को सबमिट करो, अपनी विल को, अपनी मर्ज़ी को, अपनी नीयत को उस एक अल्लाह के सामने। यही इसी का मतलब इस्लाम है। इस्लाम का मतलब, इस्लाम के 2 मतलब है, एक तो पीस और एक है सबमिशन, और दोनों रिलेटेड है। पीस तभी मिलेगा जब सबमिट करोगे अपने आप को अल्लाह के सामने। हलाल एक्सपेरिमेंट्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अकेले हैं तो आप जिम जाइए, सबसे बढ़िया आपके पास ऑप्शन है। करने को हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें। आप ये बताओ, आप मुसलमान अगर हो, क्योंकि हाँ नमाज़ें चलो ठीक है, एक लिमिट है 5 वक्त की है, या नफिल भी पढ़ी थोड़ी, लेकिन आप ये बताओ, अगर आप मुस्लिम हो, ज़्यादातर ऑडियंस हमारी मुस्लिम ही है, तो अल्लाह पे आप यकीन रखते हो और ये भी यकीन रखते हो कि कुरान अल्लाह का आखिरी मैसेज है ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। आपने उसको कभी पढ़ा है, समझने की कोशिश करी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अल्लाह पाक आपके लिए? आखिरी मैसेज जो अल्लाह का, जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, उसने आपको एक बाकायदा एक लेटर लिखा है इंसानियत के नाम। आपने कभी अच्छा, आपको कोई दोस्त हो आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मिसाल तो दी नहीं जा सकती इस रिश्ते की, लेकिन फिर भी एक छोटी सी नाकिस सी मिसाल कि जैसे आपका कोई दोस्त हो जो दूर रहता हो, आपको कोई लेटर लिखे वो, ठीक है, कोई ऐसी लैंग्वेज जो आप समझते ना हो, तो क्या आप उसको कोशिश नहीं करोगे समझने की? आप तो जी जान लगा दोगे
कि मेरे दोस्त ने भेजा है। पढ़वाने की, उसको हाँ समझने की, मेरे दोस्त ने भेजा है मुझे समझना है। अल्लाह को आप दोस्त नहीं मान रहे हो, ना मालिक मान रहे हो, ना खालिक मान रहे हो, सिर्फ आपने कह रखा है कि हाँ कुछ ये सारी चीज़ें करनी। कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ो, आप जिस भी फ़िरके के हो, जिस भी मकातब फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हो उसका पढ़ो। एक और बात है, आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़ ली, एक्स्ट्रा नफिल पढ़ ली, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, हर लैंग्वेज में पढ़ लिया, सब कर लिया, इबादत भी कर ली। अब जो ज़रूरत है आपकी, आप कोई नई स्किल सीख लो। स्किल सीखी, उससे मैं आज अर्निंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप साइड रेवेन्यू जनरेट करिए अपनी पढ़ाई के साथ। आप इनके चैनल पे जा सकते हैं, ये जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, आपको बेशक, सिखाने बेशक। वाले हैं किस तरीके से आप इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जी, पैसे जी। भी कमाने के लिए और जी, जी। इज्जतदारी के लिए। जी, जी, जी। तो बस हलाल चीज़ें देखिए, हराम चीज़ें नहीं देखिए, हलाल चीज़ें भाई के चैनल पे आपको देखने की मिलेगी। हलाल एक्सपेरिमेंट भाई को सब्सक्राइब करिए। और आज इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अस्सलाम और कमेंट करें।